जय हिंद, जय भारत दोस्तों। तो दोस्तों, भारत को कौन नहीं जानता, पर मुझे लगता है भारत का इतिहास अभी भी सबको अच्छे से नहीं पता। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि भारत की सभ्यता विश्व की सबसे पुरानी सभ्यताओं में से एक है, जो है इंडस वैली सिविलाइजेशन, जिसमें हड़प्पा, मोहनजोदारो और इंडस थे। हमारा भारतवर्ष एक हिंदू राष्ट्र था। महाभारत के बाद कई डायनेस्टी का जिक्र मिलता है। सर्वप्रथम तोमर डायनेस्टी अर्जुन के परपोते की थी। उसके बाद चौहान डायनेस्टी, जिसके राजा थे पृथ्वीराज चौहान, जो तोमर के बेटी के बेटे थे। चौहान डायनेस्टी के बाद कई और डायनेस्टीज आई, जैसे खिलजी डायनेस्टी, लोधी डायनेस्टी और मुगल डायनेस्टी। मुगल डायनेस्टी के अंत में हमसे एक बहुत बड़ी गलती हो गई। हम लोगों ने ब्रिटिशर्स को ऊंचे ऊंचे पद दे दिए, पर बाद में ब्रिटिशर्स ने हमारे साथ विश्वासघात कर भारत को अपने कब्जे में कर लिया और हम अपना गुलाम बना लिया और हम पे बहुत अत्याचार किए। इन अत्याचारों की वजह से हम लोगों को अब कई सारी म्यूटिनी करनी पड़ी, रिवॉल्ट्स करने पड़े और रिबेलियंस करने पड़े, जिसके बाद हमें जाकर आज़ादी मिली। हमें आज़ादी दिलाने के लिए कई सारे स्वतंत्रता सेनानी आए, जिनमें से कुछ हैं वीर सावरकर जी, जिन्होंने काला पानी की सज़ा झेली। कुछ थे जिन्होंने अपनी जान की आहुतियाँ दे दी, जैसे चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव। वहीं पर कुछ थे जो शांति के मार्ग से हमें आज़ादी दिलाना चाहते थे, जैसे महात्मा गांधी। वहीं पर कुछों ने अपनी वीरता से उनको जवाब दिया था, जैसे कि रानी लक्ष्मीबाई, राणा साहेब, तात्या तोप और अन्य कई सारे। 1947 में हमें आज़ादी तो मिल गई, लेकिन दो को अपनी सत्ता इतनी प्यारी थी कि उन्होंने भारत के खंड कर दिए। अंग्रेज़ों ने ये बंटवारा 500 से ज़्यादा अधिक जगहों पर करवाने की कोशिश करी थी, पर सरदार वल्लभ भाई पटेल की कृपा से ये सिर्फ 3 हिस्सों में हुआ, जो था पूर्व पाकिस्तान, पश्चिम पाकिस्तान और भारत। उन दिनों कश्मीर भारत का हिस्सा नहीं था। उस समय कश्मीर अपने आप में स्वतंत्र देश था, जो महाराज हरि सिंह के अंदर था, पर पाकिस्तान ने उसे हड़पने की चाह रखी और हड़पना शुरू कर दिया। इस बात से परेशान होकर महाराज हरि सिंह सरदार वल्लभ भाई पटेल की शरण में आए और सरदार वल्लभ भाई पटेल को वादा करा कि उसके बाद कश्मीर हिंदुस्तान का हिस्सा हो जाएगा। और इस बात को सुनकर सरदार वल्लभ भाई पटेल ने पाकिस्तानियों को वहाँ से भगाया। हम लोग 2/3 कश्मीर का हिस्सा उस समय हथिया चुके थे, पर पाकिस्तान में अभी बस 1/3 हिस्सा और रह गया था, उसे हड़पना था। पर उस समय जवाहरलाल नेहरू जी UN चले गए और प्रस्ताव पर हस्ताक्षर करके POK को छोड़ दिया। उनकी वाली बात आज तक शायद कोई भी नहीं समझ पाया। लोग कहते हैं कि उस समय नेहरू जी अपनी इमेज सुधारने में लगे थे, जिस वजह से उन्होंने ये निर्णय लिया था। अपनी इमेज को सुधारते हुए नेहरू जी ने हमें एक और गड्ढे में गिरा दिया, जो था UN की परमानेंट सीट को छोड़ना। एक बार अमेरिका ने उसे ऑफर किया था और एक बार रशिया ने, पर दोनों बार इनकार करते हुए उन्होंने चाइना को बना दिया। वही चाइना जो हर बार अपनी वीटो पावर से एक टेररिस्ट को टेररिस्ट नहीं बोलता। अब समय बदला और 1971 में जहाँ इंदिरा गांधी जी को दुर्गा माना जाता था, वहीं पर उन्होंने अपनी उदारता दिखाते हुए पाकिस्तान पे जीत तो हासिल करी, पर शिमला समझौते के तहत वो वापस भी कर दी। और ऐसे ही ये गलतियों का सिलसिला चलता रहा और अपनी उदारता से जो बेवकूफ़ियाँ करी गई, उसका भी सिलसिला चलता रहा। तो ये तो हो गई थी अब पिछले दिनों की बातें। क्यों ना अब आज की बातें कर ले जाएं। आज के ज़माने में हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी हैं, जिनके अंदर आज भारत बहुत उन्नति कर रहा है। मोदी जी के अंतर्गत 370 और 35 जैसी बिल्कुल ही बेकार आर्टिकल्स को हटा दिया गया और भारत ने एक ही दिन पर 2 मोस्ट ट्रस्टेबल कोरोना वैक्सीन का निर्माण किया। और मुझे उम्मीद है कि एक दिन हम अखंड भारत का सपना को पूरा कर सकेंगे।
अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 2050 की जीडीपी रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इंडिया उसमें तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी को हैंडल करने वाला देश बन जाएगा। इसके साथ मैं अपनी कुछ पंक्तियाँ देश को समर्पित करना चाहूँगा, जो है भारत बेअर्थ था, क्या गांधी नेहरू ही अर्थ था। भारत तब बदनसीब था, पंडित जिन्ना का ही चमका नसीब था। अखंड भारत के लिए पटेल ही खड़े थे, नेहरू हर बात पर जाने क्यों अड़े थे। सरदार पटेल बदनसीब थे, नेहरू के चमके नसीब थे। कुर्सी शासन ही इसका बेअर्थ था, भारत बंटवारा ही क्या आखिरी विकल्प था। नया भारत तो अब अखंड है, सरदार पटेल तो मार्ग और मोदी जी उनका मापदंड है। 75वां स्वतंत्रता दिवस उत्सव पर्व है, 370-35 से सब अब खंड खंड है। पीओ के भी संकल्प प्रचंड है, अक्साई चीन भी भारत का अभिन्न खंड है। बस इतनी मेरे भारत की कहानी है, पर बाकी अभी जिंदगानी है। दोबारा अपना अद्भुत इतिहास पाना है, फिर एक बार भारत को अखंड भारत बनाना है। जय हिंद, जय भारत। और आज की वीडियो को मैं अब बस ख़त्म करना चाहता हूँ और आपको एक पंक्ति कहना चाहता हूँ, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे।